अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखिए आज इस तरीके से छोटे-छोटे फोटोज़ आपको बनाना सिखाऊँगी। इस तरीके से बनाएँगे ये डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू हो जाए मेरे साथ। क्रोशे पकड़ें, नीडल पकड़ें, तब बनाना स्टार्ट करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन किस तरीके से लगा, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बनाने में बहुत मज़ा आया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इस डिज़ाइन को हम किस तरीके से बनाते हैं। स्पेशली ये बच्चों के स्वेटर्स में बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इससे बच्चों के स्वेटर्स भी बना सकती हैं और लेडीज़ पर्स भी बना सकती हैं और एटसेट्रा आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए चेन लेने के बाद आप जितनी भी चेन लेना चाहते हैं उतनी चेन ले लें। उसके बाद 4 चेन आप एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और वही 4 चेन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4। पांचवी वाली चेन में डाल के सॉरी 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3। चौथी वाली चेन में डाल के जितनी भी चेन लेंगे ना उससे 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और चौथी वाली चेन में डाल के आप यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे किए, 7 डबल क्रोशे। ठीक हो गया इधर। अब देखें, अब नेक्स्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, इससे यहाँ पे नेक्स्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे। 2 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे किए। ठीक हो गया यहाँ पे ऐसे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, 2 डबल क्रोशे करने के बाद इससे अगली वाली चेन में इस तरह डाल के हमने एक डबल क्रोशे करना है, लेकिन एक धागा छोड़ देंगे। यहाँ पे डाल के एक धागा छोड़ देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में डाल के दूसरा डबल क्रोशे करेंगे और एक धागा छोड़ देंगे, 2 फिर 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे। अब देखिए टोटल मेरे पास यहाँ पे 7 डबल क्रोशे ना, उनका एक एक धागा छोड़ देंगे और एक पहले से मौजूद था। 2 2 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये आखिरी वाला 7वां डबल क्रोशे यहाँ पे कर देंगे, इस जगह पे डाल के 7 कर लेंगे ना। ठीक है, अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे ऐसे। निकालने के बाद एक चेन ले लेंगे यूं। अब आगे हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं इस जगह पे, एक और ये नेक्स्ट चेन में डाल के 2 डबल क्रोशे इस जगह पे ऐसे यहाँ पे। अब इसके बाद आप एक ही चेन में डाल के 7 डबल क्रोशे करेंगे, 7 डबल क्रोशे। इसी एक चेन में डाल के आप यहाँ पे 1 2 3
एक ही चेन में डाल के 7 डबल क्रोशे करेंगे। 3 के बाद 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे हमने एक ही चेन में डाल के किया। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप 7 डबल क्रोशे एक साथ कर लेंगे, यानी यहाँ पे डाल के नेक्स्ट में एक एक धागा आप यहाँ पे छोड़ देंगे, 1 फिर ये दूसरा 2 फिर तीसरा 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे जो है ना हम एक साथ एक ही धागे में ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे यूं, और फिर एक चेन ले लेंगे, फिर आगे 2 डबल क्रोशे। अब देखें इसी पैटर्न को रिपीट करें, फिर आगे 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक ही चेन में डाल के 7 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे और आखिर में देखते हैं क्या करते हैं। ये देखें ये लाइन कंप्लीट करने के बाद आखिर में 1 डबल क्रोशे करेंगे, लास्ट पे 2 नहीं करेंगे, 1 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं एक लास्ट पे डबल क्रोशे करूंगी। तो यहाँ पे देखें ये मैंने 7 के 7 के मल्टीपल में चेन ली थी, तो इस 7 के पैटर्न में डिज़ाइन है, तो जितनी भी आप चेन लें उसके बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लें, वो 3 चेन छोड़ने के बाद चौथी वाली चेन में डाल के आप 7 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो ये वो 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट हो गई, तो लास्ट पे भी मैंने एक डबल क्रोशे किया। अब 3 चेन लेके टर्न करेंगे, 1 2 और 3 चेन लेके टर्न करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 7 डबल क्रोशे हैं इनको बैक पोज में इस तरीके से डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 3 चेन लेने के बाद एक बार लपेटेंगे और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे डाल के और फिर इस जगह पे डाल के यहाँ पे ये इस ऐसे निकाल के ये एक डबल क्रोशे हम बना लेंगे। इसका हमने एक डबल क्रोशे बना लिया। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशे हैं इनको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे करेंगे, फ्रंट साइड पे डाल के 1 और ये 2 फिर ये 7 डबल क्रोशे बैक पे डाल के यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ये 7 है ना, इस जगह पे ऐसे डाल के फिर ऐसे डाल के यहाँ पे 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 1 फिर दूसरा, यानी इसी तरीके से ना 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। ये देखें 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर आगे इस चीज जो 2 डबल क्रोशे हैं इनको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2 दूसरा वाला ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे ये एक यहाँ पे अब ये जो यहाँ पे ना ये जो नीचे वाली गोलाई बनी है इसमें हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर यहाँ पे या इस तरीके से डाल के फिर यहाँ पे इधर डाल के इसको धागे को निकालेंगे, ऐसे आहिस्ता से निकालना, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको एक डबल क्रोशे बना लेंगे। जो ऊपर वाली स्लोप है इस ऊपर वाला जो है उसको हमने 7 डबल क्रोशे करना है और जो नीचे आएगा ना उसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इनको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी लुक बन रही है। अब लास्ट पे देखें यहाँ पर एक डबल क्रोशे कर देंगे, एक डबल क्रोशे, क्योंकि 3 चेन से स्टार्ट किया था ना, 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होती है और आखिर में भी एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर 3 चेन लेके 1 2 और 3 चेन लेके टर्न करेंगे। अब ये सीधी साइड पे हम आ गए यहाँ पर।
अब देखें 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 7 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। फ्रंट पे साइड पे डाल के ना यहाँ पर एक इस जगह पे डाल के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हमने कर दिया। अब यहाँ पे 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से बैक पे डाल के। तो 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 1 और यहाँ पे 2 दूसरा वाला बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे ऐसे। देखिए वो जो हमने इकट्ठा दिया था ना, तो वो 1 फ्रंट पोस्ट हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 1। इन शॉर्ट इस राउंड में जो आपको जैसा नजर आ रहा है हम वैसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बैक पोस्ट करेंगे, 1 और 2, ठीक है। दूसरा वाला बैक पोस्ट भी करेंगे इस तरीके से ऐसे डाल के। फिर यहाँ पे 2 बैक पोस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे 7 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 7 1, ठीक है। ये फ्रंट पे डाल के ना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। तो इन शॉर्ट इस राउंड में आपको जो जैसा नजर आ रहा है, यानी 7 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, फिर 7 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। तो यहाँ पे हमने ये राउंड इस तरीके से ऐसे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये देखें ये सही लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट पे देखें, ये इस जगह पे देखें, यहाँ पे मेरा 1 फ्रंट पोज आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट पे 1 डबल क्रोशे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 1 डबल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आगे 3 चेन लेके हम टर्न करेंगे, 1 2 और 3 चेन लेके टर्न करने के बाद यहाँ पे देखें एक हमारे पास पहले बैक पोज नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे बैक पोज कर देंगे। फ्रंट हमारा यहाँ पे बैक पोज 1 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 फ्रंट पोज नजर आएंगे, ये देखें 2 फ्रंट पोज है, तो यहाँ पे 2 फ्रंट पोज कर देंगे। 1 फ्रंट वाली साइड पे डाल के ना यहाँ पर तो फ्रंट पोज कर देंगे, ठीक हो गया। फिर आपके पास 1 बैक पोज का है, तो 1 बैक पोज सॉरी यहाँ पे 7 बैक पोज है ना, 2 फ्रंट पोज के बाद 7 यहाँ पे है ना, तो 7 हमने बैक पोज डबल क्रोशे कर देना है। तो इन शॉर्ट इस राउंड में भी आपको जो जैसा दिख रहा है वैसे ही आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 7 बैक पोज हैं, तो ये 1 और 2 है, तो बाकी के ये इस तरीके से मैं पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। 2 हो गए, ये तीसरा है, ठीक है। तो जो जैसा दिख रहा है वैसा ही करेंगे। 7 बैक पोज हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2 फ्रंट पोज, फिर 1 बैक पोज, 2 फ्रंट। ये देखें ये सारी लाइन कंप्लीट करने के बाद जैसे आपको दिख रहा था ना जो फ्रंट एंड बैक पोज, तो वैसे ही किया है। तो लास्ट पे मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। आखिर में 1 डबल क्रोशे कर दिया और फिर 3 चेन लेके 1 2 और 3 चेन लेके टर्न कर देंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक हो गया। अब देखें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरा गौर से देखिएगा। 3 चेन लेकर टर्न किया, अब यहाँ पे 7 डबल क्रोशे थे ना, अब यहाँ से जरा गौर से देखिएगा। पहले फ्रंट में डाल के 1 डबल क्रोशे का 1 धागा छोड़ देंगे, 1, फिर दूसरे डबल क्रोशे का भी 1 धागा छोड़ देंगे, 2, फिर 3 4 5 फ्रंट पे डाल के 1 धागा छोड़ देंगे, 6 और ये 7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7 ऐसे, ठीक है। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे, यूं ऐसे एक साथ निकाल के एक चेन ले लेंगे।
ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये दो बैक पोज आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दो बैक पोज नजर करेंगे, एक और ये दो बैक पोज पे डाल के बैक पे डाल के दो बैक पोज डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक होगा। फिर ये आगे फ्रंट पोज आपको नजर आ रहा है ना, इस फ्रंट पोज की लाइन में डाल के यहाँ पे ये जो फ्रंट पोज की लाइन है यहाँ पे डाल के एक ही चेन में डाल के आप 7 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर आपको ये दो बैक पोज नजर आ रहे हैं, दो बैक पे डाल के इस तरीके से आप दो बैक पोज डबल क्रोशे कर लेंगे ऐसे, एक और यहाँ पे दो बैक पोज डबल क्रोशे। फिर ये जो 7 डबल क्रोशे आपको नजर आ रहे हैं, इन सबको इस तरीके से पॉपकॉर्न या यानी एक एक धागा छोड़ के एक साथ निकाल लेंगे। तो यही चीज़ आप आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी ये जो चीज़ किया है यहाँ पे भी ये चीज़ रिपीट करेंगे। फिर 7 डबल क्रोशे इसे एक चेन में करेंगे। ठीक है। अब देखिए सारी लाइन कंप्लीट करने के बाद ये देखें आखिर में आप यहाँ पे एक डबल क्रोशे इस जगह पे डाल के चेन में डाल के एक डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेकर टर्न करेंगे। ठीक है। टर्न करने के बाद यहाँ पे 7 डबल क्रोशे हैं। अब 7 बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे, बैक पे डाल के इस तरीके से बैक पोज डबल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे डाल के ये ऐसे बैक पोज डबल क्रोशे 7 बैक पोज डबल क्रोशे कर लेंगे। ये हो गया दूसरा। इसी तरीके से 7 बैक पोज डबल क्रोशे करूंगी मैं यहाँ पर, इस तरीके से 7 बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए 7 बैक पोज डबल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे दो फ्रंट पोज डबल क्रोशे करेंगे, फ्रंट वाली साइड पे डाल के 1 और 2 फ्रंट पोज डबल क्रोशे करेंगे। फिर अब यहाँ पे एक बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे, ये जो हमने बबल सा बनाया ना यहाँ पे इस जगह पे डाल के एक बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे ऐसे यूं। फिर यहाँ पे दो फ्रंट पोज डबल क्रोशे करेंगे इस फ्रंट वाली साइड पे डाल के ऐसे, एक और ये दो। फिर अगेन यहाँ पे 7 बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे, ये बैक पे डाल के यूं ऐसे 7 दफ़ा 7 बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे। और इसी तरीके से हम ये सारी लाइन ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सारी लाइन हम ये ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें ये सारी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट पे यहाँ पे एक आप डबल क्रोशे कर लेंगे, इस जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर 3 चेन लेके ना टर्न करेंगे, 1 2 और 3 चेन लेकर टर्न करेंगे। अब यहाँ पे जो जैसा दिख रहा है वैसा करेंगे, यानी 3 चेन लेके अब आपको ये एक फ्रंट पोज दिख रहा है ना, तो आप एक फ्रंट पोज करेंगे। फिर दो बैक पोज दिख रहे हैं, दो बैक पोज करेंगे। फिर एक दो बैक पोज के बाद आप यहाँ पे 7 फ्रंट पोज करेंगे। ये देखें दो बैक पोज के बाद आप 7 फ्रंट पोज, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रंट पोज करेंगे। फिर दो बैक पोज, एक फ्रंट पोज, दो बैक पोज, 7 फ्रंट पोज, यानी जो जो आपको जैसा दिख रहा है आप ये लाइन में वैसा ही करेंगे। ठीक है। अभी देखिए सारी लाइन कंप्लीट कर लिया, जो जैसा दिख रहा था मैंने वैसे ही किया। ठीक है। लास्ट पे आप यहाँ पे देख लें एक डबल क्रोशे इस जगह पे डाल के आप एक डबल क्रोशे कर लेंगे और फिर 3 चेन लेकर टर्न करेंगे, यानी यहाँ पे डाल के ना एक आखिर में डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेकर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यानी अब ये वाली लाइन भी वैसे ही करनी है कि 7 बैक पोज, यानी अब ये जो फ्रंट पोज होगा वो बैक पे चला जाएगा और जो बैक पे होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 7 बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे, फिर दो फ्रंट पोज, फिर एक बैक पोज, फिर एक बैक पोज, फिर दो फ्रंट पोज, फिर 7 बैक पोज, फिर दो फ्रंट पोज, एक बैक पोज, दो फ्रंट पोज, 7 बैक पोज। इसी तरीके से आप ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी जो जैसा दिख रहा है आप वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब देखें ये सारी लाइन उल्टी लाइन कंप्लीट करने के बाद ना आखिर में एक डबल क्रोशे इस जगह पे डाल के कर देंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो फ्रंट पोज है इस जगह पे डाल के आप सबसे पहले 7 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2
3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे अब ये जो 2 बैक पोज है इस जगह पे डाल के बैक ही करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे उल्टा डाल के ना ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये सीधी साइड पे आ गया ना, तो यहाँ पे 2 बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे, एक और यहाँ पे दूसरा भी इस जगह पे बैक पे डाल के यहाँ पे ऐसे बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे अब देखें फ्रंट साइड पे आ गए, तो ये 7 फ्रंट पोज है ना। अब यहाँ पे देखें एक एक धागा छोड़ते जाएंगे, तब डाल के ना एक धागा छोड़ दिया, एक, फिर यहाँ पे डाल के 2 3 फिर 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे में हमने एक एक धागा छोड़ दिया, फिर एक साथ सबको यूं करके निकाल लेंगे ऐसे। फिर एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें जैसे इसका बबल सा बन जाएगा। अब ये 2 बैक पोज डबल क्रोशे है, तो ये बैक पे डाल के ऐसे बैक पोज डबल क्रोशे कर लेंगे ऐसे यूं एक, और ये सेकंड वाला दूसरा बैक पोज डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर एक फ्रंट पोज डबल क्रोशे है, तो एक फ्रंट पोज डबल क्रोशे कर लेंगे। सॉरी ये फ्रंट पोज डबल क्रोशे हमने 7 डबल क्रोशे में कंप्लीट टर्न करनी है, तो ये फ्रंट पोज डबल क्रोशे है, यहाँ पे हमने डाल के 7 डबल क्रोशे करनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे करने हैं हमने यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे 2 बैक पोज डबल क्रोशे बैक करेंगे, और फिर 7 डबल क्रोशे को एक डबल क्रोशे बना देंगे, फिर 2 बैक पोज डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे को 7 डबल क्रोशे बना देंगे, फिर 2 बैक पोज डबल क्रोशे, फिर 7 डबल क्रोशे को हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। फ्रंट पोज डबल क्रोशे ना, तो फ्रंट में डाल के एक एक धागा छोड़ के हमने एक साथ निकालने, फिर आखिर में एक डबल क्रोशे करके 3 चेन लेकर टर्न करनी है। फिर यही पैटर्न हम आपके आगे रिपीट करते जाएंगे। फिर जो यानी ये जो यहाँ पे जो 7 डबल क्रोशे सीधी साइड है, सीधी साइड में ये फ्रंट पोज आएगा और उल्टी साइड में ये बैक पोज आएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये 2 डबल क्रोशे ये उल्टी साइड में फ्रंट पोज होगा और सीधी साइड में ये बैक पोज रहेगा। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन बनता जाएगा। तो बहुत ही मजे का डिजाइन है, मुझे तो ये डिजाइन बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। आप बताएं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे साथ बनाते जाइए। ये देखिए इस तरीके से आप ये डिजाइन बनाते जाएंगे। मुझे ये डिजाइन बनाने में बहुत मजा आया है। आप बताएं आपको कैसा लगा है ये डिजाइन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।